हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2 गुनी A है तथा AD BC पर लंब है, तो सिद्ध करो कि पहला प्रश्न AD बराबर A गुनी √3। दूसरा प्रश्न त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है √3 गुनी A स्क्वायर के। तो इस दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र की बात करें तो बच्चों ये बराबर होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें A B से एक त्रिभुज दिया गया है जिसके तीनों भुजाएं बराबर हैं, अर्थात AB बराबर 2A, AC बराबर भी 2A और BC बराबर भी 2A है। अर्थात बच्चों त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब बच्चों देखो यहाँ पर AD BC पर लंब खींचा गया है, तो हम जानते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाले भुजा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, अर्थात सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात बराबर भागों में बांटता है। तो बच्चों देखो क्योंकि हमें AD BC पर लंब ये हमें प्रश्न में दिया है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण ADC बराबर 90 डिग्री तथा बच्चों देखो यहाँ पर BD बराबर हो जाएगा CD के, तो BD बराबर CD। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम बात करें समकोण त्रिभुज ADC में, तो बच्चों हम लोगों ने समकोण त्रिभुज में देखा पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों देखो त्रिभुज ADC में यहाँ पर कर्ण क्या है, तो सबसे लंबी भुजा अर्थात AC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर बच्चों लंब क्या है, तो लंब है यहाँ पर AD, तो यहाँ से लिखेंगे AD का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो आधार यहाँ पर बच्चों CD है, तो CD क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर BC को AD दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो BD भी A हो जाएगा और CD भी A हो जाएगा। तो यहाँ से CD का मान हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से बच्चों देखो CD का स्क्वायर, तो ये हो गया A का स्क्वायर प्लस यहाँ पर AD का स्क्वायर बराबर यहाँ पर A से हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, तो 2 गुनी A, तो इसका होल स्क्वायर। बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 गुना में A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें AD बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो √3 गुनी A का स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें AD का मान प्राप्त हो गया √3 गुनी A के स्क्वायर को वर्गमूल से बाहर निकाले तो हमें प्राप्त हो जाएगा A। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने शीर्ष लंब अर्थात AD का मान ज्ञात कर लिया √3/A।
तो बच्चों देखो पहला प्रश्न में हमें यही सिद्ध करने को कहा गया था, तो पहला प्रश्न में बच्चों हम लोगों ने सिद्ध किया। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, तो दूसरे प्रश्न में बच्चों क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने क्या देखा, तो देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुनी बच्चों ऊंचाई क्या है, तो AD गुनी आधार क्या है, तो आधार है यहाँ पर BC। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों 1/2 गुनी AD हम लोगों ने भी क्या ज्ञात किया, तो देखो √3 गुनी A, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 गुनी A गुना BC हमें क्या प्रश्न में दिया गया है, तो 2 गुनी A, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा √3 गुनी A का स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया, अर्थात बच्चों दोनों प्रश्नों को हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।